हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम 5 नंबर का निपटारा करने वाले हैं, जो कि बोर्ड की दृष्टि से 5 नंबर हमारा समझिए कंफर्म हो गया। ठीक है, जब अगर इस नियम को अगर आपने पढ़ लिया तो 5 नंबर कंफर्म है बोर्ड में। ठीक है, बायो सेवर्ट के नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के दृष्टि से एकदम है। समझ लीजिए कि बोर्ड के पेपर में हर एक सेट में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो बायो सेवर्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। तो बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख करना है। ठीक है, मतलब उसके सूत्र को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम अच्छी तरीके से लिखेंगे कि सर्वप्रथम ऑस्टेड ने, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्रथम ऑस्टेड ने सर्वप्रथम ऑस्टेड ने प्रयोगों द्वारा सर्वप्रथम ऑस्टेड ने प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया कि जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस परिपथ के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, या एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम ऑस्टेड ने प्रयोगों द्वारा यह बताया कि जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, यह तो उस चालक के चारों ओर, उस चालक या परिपथ लिख सकते हैं, उस परिपथ के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उत्पन्न हो जाता है, एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जब किसी परिपथ में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस परिपथ के चारों ओर या उस चालक के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब उस क्षेत्र में किसी चालक को लेके जाने पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का जब बल का अनुभव करेगा तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। ठीक है, तो सर्वप्रथम ऑस्टेड ने यह प्रयोग करके बताया था। अब इस नियम को बस इतना ही इन्होंने किया था, इतना ही नहीं ये बताया था ऑस्टेड ने। अब इसके बाद बायो सेवर्ट आए और बायो और सेवर्ट दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के इसके सूत्र का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बायो सेवर्ट के नियम अब करते देखते हैं। ठीक है, थोड़ी सी आप लिख लेंगे ऑस्टेड के प्रयोग के कि क्या उन्होंने किया था। इसके बाद बायो सेवर्ट के आ जाएंगे के स्थान पे। तो बायो सेवर्ट ने क्या किया था? तो बायो सेवर्ट ने सर्वप्रथम एक चालक तार लिए थे। क्या लिए थे? एक चालक तार लिए थे। ठीक है, ए बी, एक क्या था? एक चालक तार था। ठीक है, जिसमें से सूक्ष्म लंबाई डेल्टा यल या डीएल लंबाई एक चालक तार था। चालक तार के ए बी जो चालक तार है उसमें से एक छोटी सी दूरी या छोटे से तार को लेकर वहाँ पे हमें क्या करना था? उन्होंने क्या किया? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया। तो यहाँ पे डीएल तार की लंबाई डीएल लेते हैं। ठीक है, ये डीएल हो गया। अब इसको क्या किए? इतना ही पर उन्होंने क्या किया? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया। ठीक है, तो यहाँ से आर दूरी पर बिंदु पी एक लिए जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे कि माना ए बी एक चालक तार है, एक चालक तार जिसके सूक्ष्म लंबाई डीएल। ठीक है, सूक्ष्म लंबाई डीएल लेते
हैं, जिससे 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 आर दूरी पर क्या है, आर दूरी पर बिंदु P लेते हैं, जहाँ क्या करना है, जहाँ P मतलब जहाँ क्या करना है, P के स्थान पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब हमें क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कहाँ, बिंदु P पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र धारा के, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, I धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें इस तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि जितनी धारा आप बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता बढ़ेगा, ठीक है। अगर तार की लंबाई पर भी क्या कहता है, निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र, जितना बड़ा तार लेंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र उसका उत्पन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है किसके, धारा के। तो यहाँ पे हो जाएगा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, तो ये हो जाएगा I के, ठीक है। ये हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये dB होगा, क्यों dB होगा, क्योंकि हमें जब छोटी तार की लंबाई छोटा लिए हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी हमें छोटा ही मिलेगा, इसलिए हम dB लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब फिर एक बार लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, dl के, क्योंकि इसके तार की लंबाई कितनी है, dl लिए, ठीक है। अब समीकरण नंबर इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 इसे मान लेते हैं, ठीक है। कितना, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, एकदम सिंपल है, इससे सिंपल कहीं नहीं मिलने वाला है आपको, एकदम सिंपल है। dB डायरेक्ट प्रोपोर्शनल dl हो गया। अब हम लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इस साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा के, ठीक है। इस समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, इसे क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब किसके अनुक्रमानुपाती होगा, तो अब ये होगा R के, ठीक है, दूरी के, कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ हमें निकालनी है, उसकी दूरी के भी तो होगा ना समानुपाती, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यहाँ पे समानुपाती नहीं होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, न कि अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है, इतना सबको क्लियर है।
तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं क्योंकि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार ही पूछे जाते हैं और हर एक सेट में मिल जाएगा ये। तो बायो सॉर्ट का नियम परिभाषित करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम अस्टन के प्रयोग द्वारा यह बताया गया कि जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस परिपथ में के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब हम एक तार ले लेते हैं ए बी और उसके ए बी तार को डीएल दूरी पर काट लेते हैं। ठीक है, और वहाँ पे हमें उस तार पे धारा प्रवाहित करते हैं और उससे आध दूरी पर एक बिंदु पी ले लेते हैं जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस अब आपको लिख लेना है कि चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती होता है और चुंबकीय क्षेत्र तार की लंबाई के बीच अनुक्रमानुपाती होता है और चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, या समानुपाती भी आप लिख सकते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ठीक है, हो गया। चुंबकीय क्षेत्र के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समीकरण 4 बन गए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 और 3 और 4 को मिलाने पर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 3 4 को मिलाने पर। तो देखिए क्या बनेगा अब। तो जब हम समीकरण 1 2 3 और 4 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा देखिए। तो यहाँ पे अब लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 3 और 4 को मिलाने पर। ठीक है, जब चारों को मिला देंगे समीकरण को तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या किसके हो जाएगा? आई डी एल साइन थीटा। ठीक है, और अपान में आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? चारों समीकरण को मिला देंगे तो ये इतना बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना है। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट लगेगा। तो ये कांस्टेंट लगेगा तो ये हो जाएगा डी बी इज इक्वल्स टू के इंटू आई डी एल साइन थीटा और अपान में आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? और के को हटाएंगे तो के इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट अपान में 4 पाई और आई इंटू डी एल और साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कहीं कहीं लिखा होता है डेल्टा यल हो जाता है। ठीक है, तो सूक्ष्म लंबाई लेना है तो आप डी एल भी लिख सकते हैं या डेल्टा यल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे हमें क्या होता है, जहाँ म्यू नॉट अपन 4 पाई का मान कितना होता है? म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान कितना होता है? ये होता है 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, और आपको म्यू नॉट क्या है? ये निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, ये हमें मिल गया। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। समझ में आया तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें।